मैम आपके पास में जब कोई पेशेंट आता है राइनोप्लास्टी के लिए तो आप उसको कैसे एनालाइज करते हैं? मनीष, राइनोप्लास्टी के लिए जब भी पेशेंट आता है तो पहले उसका ओवरऑल एग्जामिनेशन के बाद हम उसकी प्रॉब्लम्स को सुनते हैं। उसे कुछ फंक्शनल इश्यूज तो नहीं है, उसको सांस लेने में तकलीफ़ तो नहीं है, या उसकी कोई चोट की प्रॉब्लम तो नहीं है जिसकी वजह से नोज़ में प्रॉब्लम है, या उसको रिकरेंट इन्फेक्शंस तो नहीं है। इस तरह के कुछ फंक्शनल इश्यूज़ है, या वो कॉस्मेटिक राइनोप्लास्टी के लिए आया है, या कुछ कंजेनाइटल इशू के लिए आया है, या ट्रॉमा की कुछ हिस्ट्री है। तो इसके बाद हम जो है पेशेंट के नोज़ को एग्जामिन करते हैं। एक्सटर्नली उसकी स्किन है, मसल्स है, उसकी बोन्स है नोज़ में, और कार्टिलेजेस है। इन सारे पार्ट को इंडिविजुअली एनालाइज किया जाता है और नोज़ बहुत सारे यूनिट्स और सब यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। ईच यूनिट एंड सब यूनिट इज़ एग्जामिन्ड और कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है उसको असेस करते हैं और पेशेंट से बात करके ये डील करते हैं कि उसे कहाँ प्रॉब्लम लग रही है। जब हम क्लिनिकली बाहर से देखते हैं, साथ में हम उसको नोज़ के इनसाइड भी एग्जामिन करते हैं कि उसका सेप्टम कैसा है, टर्बुनेट्स कैसे हैं। उसके बाद उसका फोटोग्राफिक एग्जामिनेशन होता है, मल्टीपल व्यूज़ में फ़ोटोग्राफ्स लिए जाते हैं और फिर क्लिनिकल और फोटोग्राफिक एग्जामिनेशन को कोरिलेट करके एक डायग्नोसिस बनाया जाता है। और आजकल जो नया आया है वो है एआई। तो एआई के द्वारा हेल्प से हम लोग कुछ सिमुलेशन सर्जरी करके, या जो बेस्ट उसमें कहाँ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, कितना इम्प्रूवमेंट हो सकता है, ये भी चीज़ हम आजकल एनालाइज कर सकते हैं।